घर पर ये 5 पक्षी आने से मिलते हैं शुभ अशुभ संकेत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर पर पशु पक्षी आने से हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिन्हें कभी भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह प्राचीन कथा के माध्यम से हम यह समझाने का प्रयास करेंगे कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से हमको संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमारे घर पर इन 5 पक्षियों में से अगर एक पक्षी भी आ जाता है तो समझो कि हमारा गुड लक शुरू होने वाला है। दोस्तों, चलिए कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कहानी के रूप में देखते हैं तो हमें वह चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत सौभाग्यवान नगरी थी। उस नगर में एक गरीब बनिया रहा करता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्री थी। दोस्तों, बनिया की पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती एक बहुत ही ज्यादा पवित्र व्रता नारी थी। वह चरित्रवान थी। वह केवल अपने पति से ही एक निश्चित श्रद्धा रखती थी। वह गृह कार्य में सदैव व्यस्त रहती थी तथा अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। किंतु बनिया की पत्नी स्वभाव में बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचा करती थी। घर में अन्न का एक भी दाना वह खराब नहीं होने देती थी। दोस्तों, घर में रोज स्वच्छ करना, घर को आंगन को सदैव साफ करके उसमें सुंदर सी रंगोली बनाना, तुलसी माता को जल देना, तुलसी माता की नित्य सुबह शाम पूजा करना, सूर्यदेव को प्रतिदिन सुबह उठकर अर्घ्य देना, पूजा घर में देवी देवताओं की नित्य पूजा करना, अर्चना संध्या उपासना करना, तुलसी माता के पास में दीपक जलाना आदि सभी प्रकार के सभी शास्त्रीय नियमों का वह बहुत ही श्रद्धा से पालन किया करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि लीलावती कभी भी अपने घर में देर तक नहीं सोती थी। वह बहुत जल्दी उठ जाती थी। हमेशा वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर का सारा काम करती रहती थी। यूं कहें तो लीलावती बहुत ही अत्यंत गुणवान चरित्रवान नारी थी, किंतु उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी। यह कमी वह थी कि लीलावती बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह अपने घर में अनाज का एक दाना भी कभी भी किसी को भूलकर भी नहीं देती थी। अगर एक दाना कहीं पर भी गिर जाता था तो वह उसको भी उठा रख लेती थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, कभी भी भिखारी को उसने एक पैसा तो क्या एक अन्न का दाना भी नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह भविष्य में काम आएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि लीलावती के घर की स्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके सदैव अपने परिवार का पेट भरते थे। जितना अन्न उनके पास जमा हो जाता था उतना ही वे इकट्ठा कर लेते थे। दोस्तों, लीलावती रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके माता लक्ष्मी के मंदिर में भी जाया करती थी और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी लीलावती से सदैव प्रसन्न रहा करती थी। किंतु लीलावती की गरीबी का कारण वह खुद ही थी, क्योंकि लीलावती के कंजूस स्वभाव के कारण ही कई बार उसने अपनी ही किस्मत को ठोकर मारकर द्वार पे वापस कर दिया था। दोस्तों, माता लक्ष्मी लीलावती की भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। माता लक्ष्मी लीलावती को वह सब कुछ देना चाहती थी जिससे लीलावती की दैत्य सदा के लिए दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो जाए। इसलिए एक बार माता लक्ष्मी लीलावती परीक्षा लेने की सोचती हैं। दोस्तों, लीलावती का घर ऐसा था जहाँ पर न कोई पशु आता था और न ही कोई पक्षी आता था, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों का अन्न एक भी दाना नहीं मिल पाता था और न ही कि पीने को पानी सुकन्या के द्वार पर मिलता था और न ही उसके द्वार पर कभी कोई कुत्ता आता था और न ही कोई गाय उसके द्वार पर आती थी, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि लीलावती कभी भी किसी को एक अन्न का दाना नहीं देती है। फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक चिड़िया लीलावती के घर पर आ जाती है और चारों ओर घूमने लग जाती है। लीलावती के घर पर उसे कहीं एक अन्न का दाना भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया अपने मन में सोचने लग जाती है, यह तो अजीब बात है, जिसके घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं है तो ना ही पक्षियों के पीने के लिए पानी लगता है और इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा दरिद्र हैं। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उस घर पर आ जाती है, लेकिन उसे कोई भी दाना दिखाई नहीं देता है और ना ही उसे अन्न का एक दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर चिड़िया अपने मन में सोचने लग जाती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात तो अवश्य ही करूंगी। फिर चिड़िया लीलावती के घर से सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद लीलावती घर से बाहर निकलती है तो देखती है एक चिड़िया सुंदर सी उसके घर के सामने उड़ रही है। लीलावती उस चिड़िया को बहुत भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चिड़िया वहां से बिल्कुल भी नहीं जाती है। फिर लीलावती झाड़ू लेकर उस चिड़िया को भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाती है, लेकिन वह चिड़िया फिर से उड़कर वापस वहीं लीलावती के घर आ जाती है। आखिर में लीलावती थक जाती है
और वहीं पर आंगन में वह बैठ जाती है और कहने लग जाती है, हम कितनी मेहनत करके अन्न जमा कर लेते हैं और यह पशु पक्षी खाने के लिए चले आते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। फिर लीलावती उस चिड़िया की तरफ देखने लग जाती है और उस चिड़िया से कहने लग जाती है, हे चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं तुझे एक भी दाना नहीं देने वाली हूँ। फिर वह चिड़िया कहने लग जाती है, हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर तुम्हारे घर पर आई हूँ, मैं बहुत ही भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। चिड़िया की बात सुनकर लीलावती बोलने लग जाती है, अरे चिड़िया, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं दे सकती, मेरे घर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ही रोज भूखे सोते हैं तो दूसरों को क्या खिलाएंगे। इस प्रकार से लीलावती उस चिड़िया से झूठ बोल देती है। फिर वह चिड़िया कहने लग जाती है, हे देवी, आप तो बड़ी कंजूस हो, आपके घर पर अनाज है फिर भी आप झूठ बोल रही हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है। फिर दूसरे दिन लीलावती के घर पर मोर आता है और अन्न की तलाश में इधर उधर घूमने लग जाता है, लेकिन उसे वहां पर अन्न का एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ता है। उस मोर को देखकर लीलावती हाथ में डंडा लेकर उसे भगाने के लिए चली आती है ताकि वह उसके पेड़ पौधे को न खा पाए। फिर वह मोर बोलने लग जाता है, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो लीलावती उस मोर से कहने लग जाती हैं, हे मोर, तू जल्दी यहाँ से भाग जा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तू मेरे अन्न को खाने को मुफ्त में आया है, यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है और वहीं जाकर अपना पेट भर लेना, हमारे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। इस प्रकार से लीलावती मोर को झूठ बोलकर वहाँ से भगा देती है। फिर वह मोर कहने लग जाता है कि हे देवी, आप झूठ बोल रही हो, आप थोड़ा सा अनाज मुझ भूखे प्राणी को दे दोगी तो इससे आपको पाप लगेगा क्या। लीलावती कहती हैं, बारे मोर, तू तो बड़ा चालाक निकला, मुझे कैसे पाप लगेगा, मेरी मेहनत का अन्न मैं दूसरों को मुफ्त में क्यों दूं, मैंने क्या फ्री में यह अन्न इकट्ठा किया है, मैंने तो बहुत सारी मेहनत करके इस अन्न को इकट्ठा किया है, क्यों मैं ऐसे ही इसको बांट दूं, मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे अगर मैं दूसरों को अनाज बांटती फिरूंगी, तो इसलिए तू यहाँ से अब चुपचाप निकल जा। फिर मोर कहता है, देवी, तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद वह मोर एक पंख लीलावती के घर के सामने गिराकर उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। लीलावती उस मोर के पंख को उठाकर वहां बाहर ही फेंक देती है। इसके बाद एक गाय लीलावती के द्वार पर आ जाती है और लीलावती उसे डंडा मारकर भगाने लग जाती है, लेकिन गौ माता कहती है, हे देवी, बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन लीलावती एक भी रोटी गाय को नहीं देती है। इस प्रकार से कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कौवा आदि बहुत सारे पक्षी उसके द्वार पर आते हैं और लीलावती एक भी दाना किसी भी पशु पक्षी को नहीं डालती है और सभी को मारकर वहां से भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराश और उदास होकर भूखे प्यासे ही लीलावती के घर से लौट जाते हैं और फिर दोबारा लीलावती के द्वार पर कभी भी नहीं आते हैं। ऐसा कहकर वह चले जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय एक चमगादड़ लीलावती के घर की छत के एक कोने में आकर लटकने लगती है, जिस पर लीलावती ध्यान भी नहीं दे पाती है। वह चमगादड़ ना कुछ मांगता है और ना ही कुछ बोलती है, चुपचाप उसके घर की दीवार पर लटकी रहती है। फिर दूसरे दिन अचानक राजा की सिपाही लीलावती के घर पर आ जाते हैं और लीलावती के पति को चोरी के इल्जाम में पकड़ ले जाते हैं, जिससे लीलावती अपने मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर लीलावती माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर रोते हुए कहने लग जाती है कि हे माता लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे निर्दोष पति हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया जा रहा है। राजा के सिपाही मेरे पति को चोर समझकर उठाकर ले गए हैं। कृपा करके माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा करो। मैंने सदैव आपकी भक्ति की है और मेरे पति ने कभी भी चोरी नहीं की है, आप मेरी रक्षा करो। तब देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, शोक मत करो, ये सब कुछ तुम्हारे कर्मों का ही फल तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम्हारी दैता दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर अनेकों पशु पक्षी बनकर भेजा करती थी, लेकिन तुमने उन्हें अपमानित करके अपने घर से ही भगा दिया था। अन्न का एक भी दाना तुमने उन्हें नहीं डाला था। इसी कारण से सभी पशु पक्षी निराश और दुखी होकर वहां से लौट गए थे। पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि का बहुत ही बड़ा सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशखबरी सदैव बनी रहती हैं। घर का वातावरण सदैव सुखद रहता है। घर में यदि कोई भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं
आ पाती है। लेकिन यदि चिड़िया घर में बिना किसी डर के आने लग जाती है तो उस घर में धन संपत्ति का लगातार आगमन होना शुरू हो जाता है। इसलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना आपको अवश्य ही डालना चाहिए, उसे पानी भी आपको जरूर पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, लेकिन किंतु तुमने ऐसा किया, तुम्हारे घर पर आई लक्ष्मी को तुमने खुद ही ठोकर मारकर भगा दिया था। तुमने उस चिड़िया को एक भी दाना नहीं डाला था। फिर तुम्हारे घर पर मोर आया था, जिसे मैंने ही तुम्हारे घर पर भेजा था। मोर एक बहुत ही अत्यंत पवित्र पक्षी कहा जाता है। यह देवी सरस्वती जी का वाहन भी होता है और यह कार्तिकेय जी का भी वाहन होता है। मोर का घर पर आना बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। इसके घर पर आने से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। उस घर में निवास करने वाले मनुष्य का विकास भी होने लग जाता है। किंतु तुम्हारे घर पर आए हुए उस मोर को तुमने भोजन तो दिया ही नहीं और उसे भी अपने घर से भगा दिया था। उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने एक पंख भी छोड़ दिया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर में सदैव उन्नति होती रहती है, किंतु तुमने उस पंख को भी वहां से उठाकर फेंक दिया। पुत्री, मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए मोर को वहां पर भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया था। और माता लक्ष्मी फिर कहने लग जाती हैं कि पुत्री, मैंने तुम्हारे घर पर साक्षात कामधेनु को भेजा था और आप तो जानती हो कामधेनु साक्षात देवी का ही स्वरूप है और कामधेनु में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तुमने उसको अपने घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर कौवा भेजा था। जिस घर में कौवा पानी पीता है उस घर पर कभी भी विपत्ति भूलकर भी नहीं आती है, कभी भी संकट नहीं आते हैं। किंतु तुमने कोई भी जलापान नहीं कराया था और उसे अपने घर से अपमानित कर भगा दिया था। फिर माता लक्ष्मी कहने लग जाती हैं, पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने अपने वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था। तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया था। यह उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के कारण वह भी तुम्हारे घर से उदास होकर लौट जाता है। फिर तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है उस घर में रहने वाली पति पत्नी को कभी भी वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। किंतु तुमने उस कबूतर को भी अपमानित करके अपने घर से ही भगा दिया था, जिस कारण से तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है। पुत्री, तुमने तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को बिना पानी पिए ही अपने घर से निकाल दिया था। यह सभी पशु पक्षी हैं। इन पक्षियों पर घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। जिस स्थान पर ये पक्षी आते हैं न और एक घोंसला बनाते हैं, उस घर में कभी भी अधोगति नहीं होती है। उस घर का सदैव विकास होता रहता है। जब चिड़िया घर पर आती हैं तो धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है, उस घर में सदैव धन का आगमन लगातार बना रहता है। जिस घर में मुख्य द्वार पर रोज गाय माता आती है, जो स्त्री रोज गाय माता को रोटी खिलाती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। गाय को रोटी खिलाने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस घर में कौवा आकर बैठता है उस घर पर जलपान कराता है, तो उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आ पाती है। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी झूठे आरोप नहीं लगते हैं। उल्लू तो मेरा ही वाहन है, उसके घर पर आने से धन का सीधा ही आगमन होता है। हे पुत्री, ये सभी पशु पक्षी एवं जीव जंतु, इन्हें कभी भी अपने घर से दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। इन्हें अन्न और जल अवश्य ही देना चाहिए, किंतु तुमने भूलकर भी ऐसा नहीं किया। जब तुम्हारे घर पर चमगादड़ आकर बैठ गई थी तो तुमने उसे घर से नहीं भगाया। चमगादड़ का घर में आना बहुत ही अशुभ संकेत होता है। यह पक्षी भूत प्रेत की तरह उल्टे लटके रहते हैं। जिस घर में चमगादड़ आकर बैठ जाती है उस घर की विपत्ति और संकट कभी खत्म नहीं होते हैं। जिस घर में लगातार धन की हानि बनी रहती है उस घर में लगातार धन की हानि बनी रहती है। इसी कारण से तुम्हारे पति को चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया था। राजा की सिपाही उन्हें लेकर गए थे। माता लक्ष्मी कहने लग जाती है, पुत्री, मैंने कई बार तुम्हारी सहायता करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी। मैंने कई बार तुम्हारे घर में प्रवेश करने का प्रयास किया था, किंतु तुमने हर बार मुझे अपने घर से मारकर भगा दिया था। इसी कारण से तुम्हारे घर पर विपत्ति आई है। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर लीलावती को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह माता लक्ष्मी से याचना मांगने लगती है और कहने लगती है कि माता लक्ष्मी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं द्वार पर आई कभी भी किसी पशु पक्षी और जीव जंतु को अपमानित कर नहीं भगाऊंगी। फिर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती हैं और लीलावती अपने घर पर लौट कर चली जाती है। घर पर आते ही लीलावती सबसे पहले उस चमगादड़ को अपने घर से निकाल कर मारकर भगा देती है और अपने घर में आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और दाना डाल देती है। फिर अगले दिन ही उसके द्वार पर वह चिड़िया आना शुरू कर देती है। लीलावती बड़े ही प्रेम से उस चिड़िया का स्वागत करती है।
और उसे अन्न भी खिलाती है और जल भी पिलाती है। फिर गौ माता आती हैं तो लीलावती उसे एक रोटी देकर खिला देती है। फिर मोर आता है तो लीलावती उसे भी अन्न खिलाती है। इस प्रकार से अनेक पशु पक्षियों को लीलावती के द्वार पर आने शुरू हो जाते हैं और लीलावती जल और अन्न खिलाकर भोजन से संतुष्ट कर भेज देती है। फिर अगले दिन ही लीलावती का पति घोड़े पर बैठकर घर पर आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गठरी होती है। लीलावती अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस गठरी में क्या है? राजा ने गलती से मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था, किंतु जब राजा को यह बात पता चली तो वह चोर नहीं कि वह चोर नहीं तो राजा को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और राजा ने मुझे बहुत सारा धन भी दिया और यह घोड़ा देकर मुझे भी विदा किया। इस चमत्कार को देखकर लीलावती अपने मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी को अनेकों बार धन्यवाद करने लग जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे घर पर आने वाले सभी पशु पक्षियों को हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। नित्य अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी तो जरूरी रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। और दोस्तों, कई बार छिपकली को देखकर डर जाते हैं तो उसे तुरंत ही अपने घर से भगा देने का प्रयास भी करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते हैं कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से माना जाता है। अगर आपके घर पर छिपकली आती हैं तो उसे आपको मारना नहीं चाहिए। अगर छिपकली तो उसी के पौधे के पास दिखाई पड़ जाए तो यह बहुत ज़्यादा संकेत होता है। माता लक्ष्मी यहाँ पर प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आपके घर में मंदिर में छिपकली प्रवेश करती है तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी ने आपको घर में प्रवेश कर लिया है। इसलिए घर के छिपकली का आना भी बहुत ही ज़्यादा संकेत होता है। आपको अपने घर में छिपकली आने से बिल्कुल भी अशुभ संकेत नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हम यह उम्मीद करेंगे कि कहानी के माध्यम से हमने आपको बताए कौन से पक्षी घर के आने में हमारी सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में यह पशु पक्षी आए तो आप सदैव उनका आदर और सम्मान करें और उनको दाना पानी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, अगर आप इनकी प्रतिदिन सेवा करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।